सभी साथियों को नमस्कार। कभी कभी महकमे में नौकरी करते हुए आपको अपने सीनियर अफसरों के ना चाहते हुए भी पार्टियों में शामिल होना पड़ता है। अगर आप इनकार करते हो तो इसका खमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी एक बहुत ही मिसाल पंजाब के हाई कोर्ट के जज साहबान की है, जो मैं अगले एपिसोड में आपसे शेयर करूंगा। इस बार मैं अपने साथ ही बीता हुआ एक किस्सा शेयर करता हूं। मैंने बिजली बोर्ड में सन 1985 में बतौर एसडीओ ज्वाइन किया था और मेरी पहली पोस्टिंग मकेरिया हाइडल पावर प्लांट तलवाड़ा में हुई थी, जहां पर मुझे शिफ्ट इंजीनियर लगाया गया था। मैं पावर हाउस नंबर 1 पर काम करता था। शिफ्ट इंजीनियर का काम कोई खास नहीं होता, बस अगर पानी आ गया तो आपकी मशीन चलनी चाहिए, अगर नहीं पानी आया तो मशीन बंद। उसमें आप चाहकर भी ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकते। मैं वहां पर तकरीबन 3 साल रहा। मेरी वहां पर जो सालाना गुप्तज रिपोर्ट जिसे कहते हैं ACR लिखी जाती है, वो तो वेरी गुड ही लिखी गई, वो भी एक ही अफसर के द्वारा। लेकिन मेरी एक ACR एवरेज लिखी गई, इस पर मेरी प्रमोशन निर्भर करती थी। इसका कारण क्या था? जब मैंने इसकी जानकारी RTI एक्ट आने के बाद ली, तब मुझे पता चला कि मेरी वह ACR एवरेज की गई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। किस्सा ऐसा हुआ कि वहां पर एक मेरे और दोस्त हुआ करते थे, जो कि बहुत पहले से ही वहां पर काम करते थे। जब वहां पर नए नए 10 ऑफिसर भर्ती होकर गए तो उस प्रोजेक्ट पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। सिर्फ एक पावर हाउस ही चालू हुआ था और बाकी तीनों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। खैर, वहां पर ऑफिसरों से मुलाकात होती रहती थी। तो वहां पे एक ऑफिसर थे जो कि वहां पर निगरान इंजीनियर थे। अब उनकी रिटायरमेंट आ गई। उस रिटायरमेंट में ऐसा हुआ कि उनको पार्टी देनी थी। उस वक्त एक एसडीओ की तनख्वाह तकरीबन 2-2.5 हजार रुपया ही होती थी, क्योंकि हम नए नए लगे थे। तो मेरे पास तो हमें ये मैसेज दिया गया कि एससी साहब की पार्टी के लिए अभी 500 रुपया दें। तो वहां पर मेरे एक दोस्त आए। दोस्त क्या, वो मैंने जैसे पहले कहा है कि वो मेरे से पहले वहां पर पोस्टर थे, लेकिन कुछ जानकारी के कारण वो पीछे से भी मेरे वाकिफ थे, लेकिन उनसे मेरा तारुफ यहाँ आकर ही पहली बार हुआ था। तो वह मेरे पास आए। उन्होंने एक मेरे को ये कहा कि जहां पर जो भी अफसर आता है, जा तो आप जैसे ये नए अफसर जहां पर भर्ती कर दिए जाते हैं, और जहां जो बदनाम होते हैं, जहां जिन्होंने महकमे में हेरा फेरियां की हों, वो ही जहां पर भेजे जाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसी साहब रिटायर हो रहे हैं, उनको पार्टी देनी है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास मेरे रेजिडेंट इंजीनियर आए थे, उन्होंने कहा था कि 500 रुपया देना है। उस वक्त तक मेरी शादी नहीं हुई थी। तो वह कहने लगे कि आप तो अकेले जाओगे, आपके लिए 500 रुपया तो बहुत ज्यादा है, आपने कौन सी वहां पर जो शराब वगैरह पीनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 रुपए की बात ही है, कोई बात नहीं। वहां पर प्रोजेक्ट जल्दी चालू करने के लिए सभी को इंसेंटिव दिया गया था, जो कि 89 डे की तनख्वाह थी, लेकिन हमें नहीं दिया गया था। तो उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि आपको कौन सा इंसेंटिव मिला है। तो मैंने कहा सभी के साथ ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इनकार कर दो, क्योंकि वह भी अकेले जाने वाले थे। वो कहते थे कि जा कहना कि अगर जाना ही है तो 300 देंगे हम, क्योंकि हमें तो अकेले को जाना है। खैर, जैसे उन्होंने कहा था कि मैंने समझा कि मेरे सीनियर अफसर हैं, चलो मैं कह देता हूं। तो मैंने भी कह दिया कि हम तो एससी साहब की रिटायरमेंट पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कौन सा इंसेंटिव मिला है। तो जय बात मेरे उन्हीं आरी और जिसे हम रेजिडेंट इंजीनियर कहते हैं, उनके पास पहुंच गई। वो मेरे पास आए। वो कहने लगे कि आपने ये कहा है कि हमें कौन सा इंसेंटिव मिला है, आप पार्टी के लिए 500 रुपए नहीं देना चाहते। मैंने कहा है ये। उन्होंने खैर मेरे से कोई बात नहीं की। खैर, मैं उस पार्टी में भी नहीं गया। जैसे मैंने पहले बताया है कि जब RTI एक्ट लागू हुआ तो मैंने उसमें अपनी वो ACR भी मंगवाई जिसमें मुझे एवरेज डिक्लेयर किया गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मेरा कसूर ही कुछ नहीं है, वहां पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी शिफ्ट के दौरान कोई हादसा भी नहीं हुआ और ना ही कोई और नुकसान हुआ है। बिजली भी जितने पानी आया था उसके हिसाब से पर्याप्त बनाई गई थी। तो मेरा दोष कहां पर है कि मुझे एवरेज अफसर डिक्लेयर कर दिया गया।
जिसकी वजह से मेरी प्रमोशन जो 1990 में होनी थी वो 1994 में हुई। खैर, इससे सबक ये ले लिया कि किसी भी ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी, उनके आने पर जो भी पार्टी हो, बोलना कुछ नहीं, बस पैसे देते जाओ। इससे जुड़ी कहानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पंजाब हाई कोर्ट की है, जो अगले एपिसोड में पेश करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।